आखिरी घंटे के बड़े सवाल हैं, जानना जरूरी से बताएं कहाँ रखनी है नजर। देखिए बाजार नज़र के लिहाज से और सवालों के लिहाज से देखें तो क्यों लौटी है बाजार में इतनी तगड़ी तेजी, ये जानना समझना ज़रूरी, क्योंकि तेजी वाकई में काफ़ी बढ़िया है। आखिरी घंटे में कहीं हम गिर तो नहीं जाएंगे, ये भी जानना समझना ज़रूरी है और इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं कि आगे चलते हुए क्या कुछ एक्शन हो सकता है। अब मजबूत सपोर्ट कहाँ है बाजार का कल और आज के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। इस बीच रिकवरी के आसार तो दिख रहे हैं। किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर तेज़ी और बढ़ेगी और किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर रिकवरी में किन लेवल्स पर आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो क्या काट लेना चाहिए, साथ ही नई खरीदारी करने के लिए किस लेवल का इंतज़ार करें। बड़ा सवाल ये भी है अगर बैंक निफ्टी ने कल एकमात्र इंडेक्स ऐसा था जो कमज़ोर हुआ है, उसने क्या फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था, बेवकूफ़ बनाया, वापस से ऊपर आ गया, यह भी जानना समझना जरूरी है। आज की तेज़ी क्यों है अच्छी क्वालिटी वाली, क्या वाकई में तेज़ी में भी कोई क्वालिटी होती है और क्वालिटी होती तो कैसी होती है। तो ये नवा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है नेहा, जो इसको समझना जरूरी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेज़ी में क्या कुछ खरीदा जाए, ये भी जानना समझना जरूरी है। ओके, लेकिन सर सबसे पहले ये कल के घमासान के बाद आज जो ये अच्छी खासी तेजी लौटी, इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए तेजी लौटने के पीछे कारण सबसे बड़ा कच्चा तेल ही जो $77-76 की रेंज में सब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कच्चा तेल को लेकर आइए आप एक बार जरा लाइए कि मेरे सामने ही आप क्या लाएंगे। हाँ मेरे पास यहाँ 77 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। कल रात को 2 बार इसने ट्राई की, $80 के ऊपर टच एंड गो हुआ, नीचे आ गया। मतलब 80 वालों के ऊपर ने मना करे इधर आपकी एंट्री नहीं है, वापस जाओ। तो 2 बार कच्चे तेल ने ट्राई किया, मैं 80 के ऊपर निकल ना पाया। इसका मतलब क्लियर कट है और हमने भी वही कहा था कि इसका टॉप 78-80 का है। करेक्ट, कल भी अपनी यही बात हुई थी। 78-80 के ऊपर नहीं जाएगा, अगर उसके ऊपर गया तो टेंशन है। जाने में जा सकता है, हम ये नहीं कह सकते कभी नेवर से नेवर, बट वहाँ रुकना है और वहाँ रुका भी। 2 बार ट्राई मारी है, ऐसा भी नहीं मारी ट्राई कि गया ही नहीं हो, गया वापस लौटा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर तो हमारे लिए ही कि लड़ा भी लिया, बम भी गिरा दिया, एक दूसरे को भला बुरा भी कह दिया, गाली गलौज भी कर ली, लेकिन क्या हुआ। कच्चा तेल तो वही है $76-75 के आसपास है, और नीचे आ जाए थोड़ा और 75 के नीचे तो मज़ा आ जाए। बट एक चीज़ समझ में आ जाएगी, कच्चा तेल ऊपर टिकेगा नहीं। और कल आपको याद होगा कल कच्चे तेल में सुबह सुबह पहले उछाल आया था, तब भी हमने पूरी रिसर्च ये रखी थी कि चिंता मत कीजिए, लॉन्ग टर्म में कच्चे तेल के फंडामेंटल इतने ख़राब हो चुके हैं कि पूछे मत। इससे ख़राब फंडामेंटल तो मुझे और किसी के दिख भी नहीं रहा है। मतलब अगर कोई ख़राब फंडामेंटल वाली एक कमोडिटी है कोई दुनिया भर में, तो सबसे ख़राब वो कच्चा तेल है, जिसके दाम बढ़ने बनते ही नहीं हैं। लड़ के बढ़ा ले तो एक अलग बात है, हॉर्मुज़ बंद करके रखे बात है, अदरवाइज़ सप्लाई ज़बरदस्त इशू है। सबको सप्लाई बढ़ानी है, ओपेक को बढ़ानी है, यूए को बढ़ानी है, प्राइस काटनी है। इधर प्राइस काटने के लिए बैठा है आपका सऊदी अरब, इधर रशिया बैठा हुआ है, डंप किया जा रहा है। अब और जो बचे कुछ 2 देश जो 15 साल से तेल नहीं निकाल रहे थे, वो निकालना शुरू हो गए, वेनेजुएला और ईरान। ठीक है, उसके बाद क्या कहाँ से बनेगी तेज़ी। और दूसरा ये कि जिन जिन देशों को पिछले 3 महीनों में प्रॉब्लम हुई है युद्ध से, सब ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कच्चे तेल के फंडामेंटल इतने तेज़ी से घट रहे हैं कि ये तेज़ी बनेगी नहीं, और हमारा व्यू इस हिसाब से एकदम परफेक्ट रहा। तो पहली चीज़ तो कच्चे तेल की तेज़ी, कच्चे तेल की कमजोरी बाजार में तेज़ी लौटाती हुई एशिया में शानदार तेज़ी बनती हुई दिखी। सारे एशियाई बाजार मजबूत रहे हैं। डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स आपने देखा, नैस्डैक फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मारता हुआ फर्स्ट क्लास है। विक्स तेज गिरावट आई 10% और 1430 का जो हमारा लेवल है 200 डीएमए का, उसके नीचे आकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उसके नीचे अच्छा खासा नीचे 13 के लेवल के आसपास से विक्स ले आई है 13.25 पे, ये एक और अच्छा संकेत आ गया। करेंसी हमारे 18 पैसे मजबूत हो गई, कल 60 पैसे गिरने के बाद 1/3 की रिकवरी आ गई। कल की तेज गिरावट में भी कैश और मार्केट में एफआईज और डीआईज के खरीदारी के आंकड़े दिखे थे। हालांकि नेट थोड़ी बिकवाली थी, लेकिन आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आती दिख रही है। ये तो एफआईज की बात हुई, लेकिन कल की गिरावट के बाद एक अच्छी बात यह हुई नेहा कि बाजार हल्के हो गए, और हल्के बाजारों में क्या रिकवरी के आसार जल्दी से बनते हैं, और इसीलिए रिकवरी भी आती हुई दिखिए। ये बाजार हेवी हो तो गिर जाते हैं जल्दी, और ये हल्के हो तो बढ़ जाते हैं जल्दी। और सबसे बढ़िया बात है कि एक तो हल्के होने से तेजी आई है, और दूसरा जब 2 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के पार निकले, जो लोग शॉर्ट थे वो भी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। और ये लेवल है 24,000 और ये लेवल है 57,100 का बैंक निफ्टी पर, जिसके ऊपर निकलने पर बढ़िया रिकवरी भी आती दिखी है। ऑलराइट, और आपको बता दें कि आज हमने एक परफेक्ट रेंज, जबकि कल इतना घमासान हुआ, आज बड़े असमंजस का दिन था, उसमें हमने निफ्टी की परफेक्ट रेंज पकड़ी और आपको साफ तौर पर 24,000 के ऊपर शॉर्ट रहने से भी बचाया है। जरा आप भी देख लीजिए, अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर लीजिए, क्या सलाह दी थी आपको। 23,775 का स्टॉप लॉस खरीदेंगे। टारगेट 23,950, 990 2 छोटे टारगेट, 24,025, 102 मीडियम टारगेट, 125, 175 फाइनल टारगेट। दैट्स इट।
लगातार दूसरे दिन सही खुलते दिखा निफ्टी 23,915 925 के आसपास का लेवल वहाँ खुल रहा है। 24,000 के ऊपर ही इसकी ताकत दिखेगी। जब तक 24,000 के नीचे मजा नहीं है, देखिए ईमानदारी की बात तो यही है। 24,000 के ऊपर टिक जाता है तो फिर ऐसे में शॉर्ट रहना गलत होगा और पहले स्टॉप लॉस या दूसरे स्टॉप लॉस में जरूर काट लें। नहीं तो पहला स्टॉप लॉस निफ्टी का 24,025 है, दूसरा स्टॉप लॉस 24,125 है। ऊपर में 24,135 गए और जो हमारा लेवल था 24,125, यहाँ पर रुकावट के एग्जैक्टली वहीं से 100 पॉइंट वापस नीचे भी आया है। एक बार बड़ी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हुई और वापस उसी तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिख रही। अच्छा सर, आपका नौवां सवाल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, वो मैं अभी ही पूछ लेती हूँ। आपको ये तेजी क्वालिटी वाली क्यों दिख रही है? हाँ, आज कई सारी चीज़ें ऐसी हुई नेहा बाजार में जो कि बताती कि तेज़ी भी हर अलग अलग तरह की होती है। तेज़ी में भी ज़रूरी नहीं कि हर तेज़ी अच्छी हो या हर मंदी ख़राब हो। कई बार होता है ना, आप कहते हैं कि इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है, बाकी तो मार्केट पूरा ख़राब है, खाली इंडेक्स ही ऊपर है। कई बार वो सारा होता है ना। तो आज की तेज़ी में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको समझना चाहिए। नंबर 1, पूरी की पूरी तेज़ी स्क्रीन पर बनी है। डे लो पर हम खुले थे, डे लो से हम 24,125 के आसपास तक निफ्टी पर पहुंचे, यानी 23,925 से 24,125 200 पॉइंट की तेज़ी आपकी पूरी की पूरी वहाँ पर बनती हुई दिखी। नंबर 1। नंबर 2, कल के लो को बाजार ने नहीं तोड़ा जो 23,800 के आसपास का था। नंबर 3, ज़्यादातर समय इंपॉर्टेंट बड़े लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के आसपास टाइम बिताना अलग चीज़ है और ऊपर बिताना अलग चीज़ है। सबसे बड़ा लेवल क्या है निफ्टी का? 24,000। बैंक निफ्टी का क्या है? 57,000। आज के लिए जो दोनों बड़े लेवल और ज़्यादातर समय दोनों, वो कहते हैं ना, आजकल आपको तो फुटबॉल देख रहे होंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। मैच चलता है, बॉल पोजीशन। हाँ, आपने मैच का रिजल्ट तो कुछ भी हो सकता है, गोल कौन 2 मौके मिले गोल मार दे, 10 मौके मिले ना मारे, तो जिसने 2 मार दिए वो जीत जाएगा। लेकिन बॉल का पोजीशन किसके पास ज़्यादा रहा वो गिना जाता है, करेक्ट। वैसे किस लेवल के ऊपर या किस लेवल के बंद आप कहीं भी हो जाएंगे, चलो बंद हो सकता है 200 ऊपर या 200 नीचे हो जाए, लेकिन ज़्यादातर वक्त आपने कहाँ बिताया वो बाजार का आपका पूरा सेशन बताता है, पूरा मैच दिखाता है, करेक्ट। कि भारी कौन था, यार किस्मत ख़राब थी इसलिए गोल खा गए, जीत नहीं पाए। बाकी पूरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सा, अर्जेंटीना 3 गोल मार दिए 13 मिनट में, लेकिन पूरे मैच में तो बैंड बजी हुई थी, एकदम खतरनाक वाली बजी थी, राइट। किसी ने सोचा ने 80 मिनट के बाद तो लोगों ने बंद ही कर दिया था कि अब 10 मिनट तो कम से कम ज़्यादा सोले हम ठीक है। तो वैसा हाल है। तो इसलिए आज बॉल पोजीशन जो है तेज़ी की तरफ ज़्यादा है। 24,000 के ऊपर निफ्टी 57,000 के ऊपर रहा है। अच्छा, तीसरा एक और चीज़ जो है कि आपको लीडरशिप किससे चाहिए? जिसमें दम है। अगर लीडर आगे बढ़े, सेनापति आगे बढ़ेगा तो सैनिक पीछे चलेगा। सेनापति बोल जाओ तुम जाओ मैं पीछे हूँ, ऐसा होता नहीं। बैंक निफ्टी हमारा सेनापति है, तो आज रेट सेंसिटिव वापस ऊपर जोश में आ गए तो बैंक निफ्टी ने लीडरशिप दे दी। एक और तेजी की क्वालिटी देखिए, एक सेक्टर लाल निशान में नहीं है, ट्रू, जबकि 150 पॉइंट ऊपर है निफ्टी। ऐसा नहीं निफ्टी कोई 600 पॉइंट ऊपर हो तो सारे 150 पॉइंट की तेजी में सारे सेक्टर हरे निशान में मिलना बहुत मुश्किल बात है, और वो भी तब जबकि IT जैसा सेक्टर जिसके रिजल्ट आज आने वाले हैं, मेटल जैसा शेयर जिसकी हालत खराब है ग्लोबली, उसके बावजूद इसका मतलब सब जगह खरीदारी है। और आखिर में एक और बड़ी क्वालिटी वाली बात, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखो आग लगी है, तेजी नहीं है, यहाँ आग लगी है, और दिग्गजों के मुकाबले में ज़्यादा बढ़े नहीं। हाँ, ये आप देखिए दिग्गज तो फिर भी कम है। मिड कैप सेलेक्ट देखिए करीबन 2.5% ऊपर है, 2.5%, सॉरी 2.5%, डेढ़ नहीं 2.5% ऊपर है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आप देखिए, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स करीबन आप देख लीजिए 2% ऊपर है, 2.5% ये भी ऊपर है। इससे बढ़िया क्या तेजी होगी? ये सब इसलिए आज की तेजी क्वालिटी वाली है। अब इस क्वालिटी वाली तेजी में 2 चीज़ें और बची है। क्वालिटी वाली तेजी में अगर 2 चीज़ें और हो जाए तो ये सुपर स्टार तेजी हो जाए। ओके, 2 चीज़ें और चाहिए। क्या? एक, कल के हाई के ऊपर निकलना ज़रूरी है। कल का हाई निफ्टी का क्या है? 24,300 और बैंक निफ्टी का 58,075, काफ़ी दूर है। दिस इज़ टू मच टू आस्क। और अगर कल के हाई के साथ साथ कल का हाई पार करें तो आप हायर हाई हायर लो भी बनाएंगे। और दूसरा, डे हाई पर अगर बंद हो जाए निफ्टी, डे लो से शुरुआत करके डे हाई पर बंद, ये 2 चीज़ और होना तो फिर इसकी तेज़ी में, जैसे चांद में आप दाग ढूंढ लोगे लेकिन इसकी तेज़ी में आप दाग ढूंढ नहीं पाओगे, वैसा वाली तेज़ी। लेकिन वो होगी नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैंने खाली एग्जांपल हो रहा है। इसका मतलब नहीं कि मतलब मैंने 7 चीज़ें बता दी तो मेरे कारतूस खत्म हो गए। मेरे एनालिसिस में पॉइंट और भी हैं, तो 2 पॉइंट और मिल जाए तो आज की तेज़ी मतलब एकदम टॉप क्लास वाली सुपर डुपर हिट वाली टाइप की हो जाए कि या तो डे हाई पर बंद हो और कल के हाई के ऊपर बंद हो। कल के हाई के ऊपर बंद होना थोड़ा सा नामुमकिन वाला मामला है, वो तो टू मच टू आस्क फॉर। डे हाई पर भी बंद हो जाए तो नथिंग बैड। यानी डे हाई पे बंद होने का मतलब 24,125 के आसपास आपका निफ्टी बंद हो जाए, 57,500 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो जाए, दैट इज़ फाइन।
ये है। अब इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं अगले 1-1.25 घंटे के लिए? लेवल्स पहले मैं आपको सपोर्ट वाला बता दूं, है ना। तो पहली चीज़ तो है कि 23,800 23,925 अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इस 125 पॉइंट की रेंज को आसानी से निफ्टी तोड़ने वाला नहीं है यार। इस रेंज में आने पर खरीदारी आएगी। और बैंक निफ्टी के लिए 56,650 56,550 कल का लो है, 56,850 आज का लो है। ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों आएगी। आज का ही 24,125 है। आज हमने कहा भी था 24,125 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब 24,125 24,250 आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग की रेंज रहेगी। 57,550 57,800 प्रॉफिट बुकिंग की रेंज बैंक निफ्टी पर रहेगी। क्लियर है? ठीक है। नंबर अगर आज आप 24,125 के ऊपर बंद होते हैं, 57,800 के ऊपर बंद होते हैं बैंक निफ्टी में, तो आप बहुत बढ़िया तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। मजे से कल के लिए भी खरीदारी करके जाइए।